बच्चों, आज हम लोग ये फुलवारी कक्षा 4 में जो अभ्यास प्रश्न देख रहे थे, उसमें आज हम लोग पाठ 16 बच्चों का पूछताछ केंद्र पढ़ेंगे। और इसमें हम इस वीडियो में सबसे पहले इसके पाठ को पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न इसी वीडियो में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले पाठ को पढ़ते हैं, पाठ को सुनते हैं, इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। सड़क के नुक्कड़ पर लकड़ी की एक छोटी सी दुकान थी। उस पर पूछताछ केंद्र लिखा हुआ था। पूछताछ केंद्र में एक महिला बैठती थी। वह लोगों के उन सवालों के जवाब देती थी जो उससे पूछे जाते थे। महिला प्रतिदिन दुकान पर बैठती थी, लेकिन एक दिन अचानक कहीं चली गई और वह दुकान खाली हो गई। कुछ दिन दुकान खाली ही रही। एक दिन एक चंचल लड़की चीची सड़क पर घूम रही थी। उसने खाली दुकान देखते ही पूछताछ केंद्र के ऊपर बच्चों का शब्द लिख दिया और दुकान में जाकर बैठ गई। अब वह प्रतीक्षा करने लगी कि कोई आए और उससे सवाल पूछे। सबसे पहले 2 जुड़वा भाइयों ने बच्चों के पूछताछ केंद्र को देखा। वे उधर आए और चींची से पूछा, अगर कोई पिताजी की घड़ी से खेल रहा हो और वह गिरकर टूट जाए तो क्या करना चाहिए? पिताजी से पूछना चाहिए कि जब घड़ी नहीं थी तब लोग समय कैसे मालूम करते थे। चीची की बात सुनकर भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वहाँ से चले गए। उसके बाद सुनहरे बालों वाला एक बच्चा वहाँ आया और पूछने लगा, खरगोश किस तरह चिल्लाते हैं? चीची ने जवाब दिया, खरगोश बिल्कुल नहीं चिल्लाते, वे धीरे धीरे बातचीत किया करते हैं। क्यों? छोटे भाई ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि उनको चिल्लाना पसंद नहीं, चीची ने बिल्कुल शांत भाव से उत्तर दिया। कुछ ही देर में बच्चों के पूछताछ केंद्र के सामने बच्चों की लंबी कतार लग गई। एक लड़की ने पूछा, एक साधारण कुत्ते को चतुर चालाक बनाने के लिए क्या क्या सिखाना जरूरी है? कुछ खास नहीं, कुत्ते को स्वयं ही कड़ा अभ्यास करके चतुर चालाक बनने दो, चीची ने जवाब दिया। बच्चे एक से एक सवाल कर रहे थे, लेकिन चीची जवाब देने में उनसे भी आगे थी। चांद रात में रोशनी देता है और सूरज दिन में, ऐसा क्यों? एक बच्चे ने पूछा। यह उन्होंने आपस में तय कर रखा है, चीची ने जवाब दिया। वाह वाह, छात्र प्रसन्न हो गया। चश्मा लगाए हुए एक बहुत गंभीर से दिखने वाले लड़के ने पूछा, बड़ों को सब कुछ करने की स्वतंत्रता है, बच्चों को हर बात के लिए मना किया जाता है, ऐसा क्यों? यह प्रश्न गलत है। बड़ों को भी सब कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं है, चीची ने सख्ती से उत्तर दिया। अभी मुझे एक सवाल और पूछना है, चश्मा लगाए हुए लड़के ने कहा। अभी नहीं, बाद में। एक बार में केवल एक ही सवाल, बाकी लोग भी हैं, चीची बोली। दीदी, जब रेलगाड़ी आती है तो सड़क का फाटक बंद क्यों कर दिया जाता है? बड़ी बड़ी आँखों वाले गोलू ने बेहद जिज्ञासा से पूछा। जिससे रेलगाड़ी सड़क पर ना आ जाए, चीची ने तत्परता से कहा। तभी एक पहलवान सा दिखने वाला लड़का आया। क्या तुम तरबूज को एक ही बार में दांत से काट सकती हो? उसने पूछा। हाँ, मैं काट सकती हूँ, चीची ने कहा। शर्त लगा लो, तुम काट नहीं सकती, लड़का बोला। शर्त लगाती हूँ। चीची पूछताछ केंद्र से बाहर निकली। पूछताछ केंद्र पर एक कागज़ लिखकर चिपका दिया, पूछताछ केंद्र शर्त लगाने के लिए बंद है।
अब हम इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले दिया गया है बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। तो इसमें प्रश्न दिए गए हैं और इन्हें हम सुविधा के लिए अपनी कॉपी पे। तो आइए हम देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न, बोध प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, पूछताछ केंद्र को बच्चों का पूछताछ केंद्र बनाने के लिए चीची ने क्या किया? तो इसका उत्तर है कि पूछताछ केंद्र को बच्चों का पूछताछ केंद्र बनाने के लिए चीची ने बच्चों का शब्द लिख दिया था, यानी यहाँ पे बच्चों का लिख करके इसमें इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि खरगोश किस तरह चिल्लाते हैं? इस प्रश्न का जवाब चीची ने क्या दिया? तो उसका उत्तर है कि खरगोश किस तरह चिल्लाते हैं। इस प्रश्न का जवाब चीची ने दिया कि खरगोश बिल्कुल नहीं चिल्लाते हैं, वे धीरे धीरे बातचीत करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या ग दिया गया है, जिससे रेलगाड़ी सड़क पर ना आ जाए, यह उत्तर चीची ने किस प्रश्न का दिया? तो इसका प्रश्न था कि जिससे रेलगाड़ी सड़क पर ना आ जाए, यह उत्तर चीची ने निम्न प्रश्न का दिया था कि जब रेलगाड़ी आती है तो सड़क का फाटक क्यों बंद कर दिया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है, चीची को पूछताछ केंद्र क्यों बंद करना पड़ा? चीची को, इसका उत्तर है चीची को पूछताछ केंद्र इसलिए बंद करना पड़ा, एक पहलवान सा दिखने वाले लड़के के साथ शर्त लगाने के बाद। कहने का मतलब कि जो पूछताछ केंद्र बना हुआ था उस पर शर्त ना लगाने की बात की गई थी, इसलिए जो है पूछताछ केंद्र बंद कर दिया गया था। अब दूसरा प्रश्न है खोजबीन, चीची से कुल कितने सवाल पूछे गए? तो इसका उत्तर है कि चीची से कुल 7 सवाल पूछे गए। कितने लोगों ने सवाल पूछा? अगला प्रश्न दिया गया है। तो पहला, इसका उत्तर है कि पहला सवाल 2 जुड़वा भाइयों ने पूछा। उसके बाद 6 बच्चों ने 6 सवाल पूछे और पूछे 6 सवाल, यानी 6 बच्चों ने, पहले तो जुड़वा भाइयों ने पूछा, इसके बाद 6 बच्चों ने 6 सवाल और पूछे। इस प्रकार 8 बच्चों ने मिलकर कुल 7 सवाल पूछे। अब अगला प्रश्न दिया गया है, क्या किसी ने 2 सवाल भी पूछे? नहीं, किसी ने भी 2 सवाल नहीं पूछे। अब आगे है, तुम्हें कौन सा सवाल सबसे अच्छा लगा? तो इसका उत्तर है, मुझे चश्मा लगाए हुए एक बहुत गंभीर सा दिखने वाले लड़के द्वारा पूछा गया सवाल। बड़ों को सब कुछ करने की स्वतंत्रता है, बच्चों को हर बात के लिए मना किया जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये प्रश्न हमें सबसे अच्छा लगा। अब इसके बाद है दूसरा प्रश्न, इसमें दिया गया कौन सा जवाब सबसे अच्छा लगा? तो इसका उत्तर है, एक बच्चे द्वारा पूछे गए सवाल, चांद रात में रोशनी देता है और सूरज दिन में, ऐसा क्यों? चीची द्वारा दिया गया जवाब, वह उन्होंने आपस में तय कर रखा है, मुझे सबसे अच्छा लगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, सोच विचार के प्रश्न दिए गए हैं। आप बताइए कि रेलगाड़ी के आने पर सड़क का फाटक क्यों बंद कर दिया जाता है? तो इसका उत्तर है कि रेलगाड़ी के आने पर सड़क का फाटक इसलिए बंद कर दिया जाता है जिससे कि कोई रेल की पटरी पर पार न करे, यानी जिसे कोई रेल की पटरी पार न करे और कोई दुर्घटना होने से बचा जा सके या दुर्घटना होने से बचा जा सके। इसका अगला प्रश्न दिया गया है कि चीची के सामने अगर आप होते तो क्या पूछते? 3 सवाल लिखिए। अगर चीची से हमें प्रश्न करने होते तो हम क्या पूछते? तो इसमें हम अपने मन से भी, अपने रुचि के अनुसार भी हम प्रश्न कर सकते हैं। इसमें हमने 3 प्रश्न दिए हैं, यहाँ पे हम प्रश्न को बदल सकते हैं। हम बच्चों को हमेशा पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है? पहला प्रश्न बच्चों का यही रहता है। हम बच्चों को हमेशा बड़े लोग क्यों डांटते हैं? और अगला है कि हम बच्चों को हमेशा हमारी पसंद की चीज़ें जैसे चॉकलेट, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन आदि हमारी पसंद की चीज़ें खाने से मना क्यों किया जाता है? इसके बाद पाठ में कुछ बातचीत के अंश दिए गए हैं और इसमें हमें बताना है कि बातचीत को पढ़ करके बताना है कि किसके किसके बीच में बातचीत हो रही है। तो नीचे दिया गया है कि नीचे बातचीत के कुछ अंश दिए गए हैं, निम्नलिखित लिखिए कि यह बात किस किस के बीच में हो रही होगी। क्यों भाई, टमाटर किस भाव दिए हैं? 30 रुपये किलो।
25 रुपये किलो लगाओ। नहीं भाई, इतने का तो मुझे भी नहीं पड़ा। यह बात जो है सब्जी वाले और ग्राहक के बीच हो रही होगी। ये अनुमान लगा के हमें बताना है बातचीत के आधार पर। और अगला दिया गया है कि तुम्हें बुखार कब से आ रहा है? कल रात से, बहुत कभी भी आ रही है। कोई बात नहीं, 2 दिन की दवा दे रहा हूँ, परसों आकर हालचाल बताना। तो यह बातचीत डॉक्टर और मरीज के बीच हो रही होगी। अगला जो दिया गया, जो बातचीत का अंश जो दिया गया है, कल स्कूल क्यों नहीं आए थे जितेंद्र? कल मैं बुआ जी के घर गया था। अरे, पर अचानक कैसे? मेरी फुफेरी बहन का जन्मदिन था। वाह, तब तो खूब मज़ा आया होगा। यह बातचीत अध्यापक और छात्र के बीच हो रही होगी। आगे एक और दिया गया है, जब हम किसी से मिलते हैं तो कुछ प्रारंभिक बातचीत होती है। जैसे सबसे पहले हम जब किसी से मिलते हैं तो अभिवादन करते हैं, नमस्कार, प्रणाम, जो भी। इसके बाद कुछ सवाल, क्या हाल चाल है? कुछ जवाब होता है, मैं अच्छा हूँ, घर से आ रहा हूँ। और कुछ आसपास की बातें, जैसे आज तो बहुत तेज़ गर्मी है, सोचिए और बताइए कि ये बातें किस किस तरह की हो सकती हैं। नीचे दिए गए उत्तरों में 2 बातें कही गई हैं। उदाहरण के अनुसार ऐसे सवाल बनाइए जो उन दोनों बातों के बारे में हों। उत्तर दिया गया, यह मेरी बहन है, कक्षा 3 में पढ़ती है। तो इसका सवाल हो जाएगा कि यह कौन है, किस कक्षा में पढ़ती है। अगला है, नीलम अगले महीने रजिया के घर जाएगी। तो इसका हम प्रश्न बना सकते हैं कि नीलम रजिया के घर कब जाएगी। डेजी कल सुबह गोरखपुर से आई है। तो डेजी गोरखपुर से कब आई। इसके मतलब आगे है कि जग्गी के घर में काले रंग की गाय है। तो हम इसका प्रश्न बना सकते हैं कि जग्गी के घर में किस रंग की गाय है। इसके बाद ये अंताक्षरी, बच्चों को जो हम शब्द अंताक्षरी करवाते हैं उसके विषय में बताया गया है कि हम कैसे बच्चों की टोली बना करके अंताक्षरी करवाएंगे। तो वैसे तो हम लोग अपने अनुसार करवाते हैं क्लास में, लेकिन जो किताब में दिया गया उसको एक बार हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है कि 5-5, 10-10 बच्चों को आमने सामने खड़ी 2 टोली के नाम, स्कोर बोर्ड, निर्णायक, ये हमारी व्यवस्था में रहेगा। तरीका है, दोनों टीमों में से किसी एक बच्चे द्वारा कोई शब्द बोले जाने तथा दूसरी टीम के द्वारा उस शब्द के अंतिम अक्षर से शुरू होने वाला शब्द बोलने के लिए कहना। फिर इसके बाद नियम है कि शब्द बोलते समय रुक जाने अथवा गलत बोलने पर 0 अंक, दोनों के लगातार सही बोलते रहने पर 1-1 अंक दिया जाना है। तो बोले गए शब्दों के अंत में जैसे ड़ा आ गया और ढ़ा आ गया आने पर क्रमशः ना, डा और ढा शब्द, अक्षर से बनने वाले शब्द बोलने के लिए कहना है। तो ये उसके कुछ नियम दिए गए हैं। ये नियमों का पालन करते हुए हमें बच्चों को क्लास में अंताक्षरी करवाना है। इसके बाद आगे आता है कि बा तथा बे उर्दू के उपसर्ग शब्दांश हैं जो क्रमशः सहित और रहित यानी नहीं का अर्थ देते हैं। ये शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर अर्थ बदल देते हैं। उदाहरण के अनुसार इन्हें जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे बा इज्जत, बा कायदा, बा अदब, बा घर और बा रहम। इसी तरह से हम बे जोड़ करके बे इज्जत, बे कायदा, बे अदब, बेघर और बेरहम, इस तरह से हम शब्द बना सकते हैं। इसके बाद अंत में हम इस पाठ में कुछ जानकारियाँ, कुछ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं जिनके विषय में हम बच्चों को बताना चाहते हैं। तो जैसे ये 100 नंबर सबको पता है कि 100 नंबर ये पुलिस हेल्पलाइन के लिए होता है। 102 और 108 नंबर ये एम्बुलेंस हेल्पलाइन के लिए होता है। और 139 यानी 139 नंबर ये रेलवे इंक्वायरी के लिए है। और 1090 या 1091 ये महिला हेल्पलाइन का नंबर है। इसके बाद आता है 101, ये फायर ब्रिगेड हेल्पलाइन के लिए नंबर है। जैसे कहीं आग लग जाए तो हम 101 नंबर पर डायल करके फायर ब्रिगेड को बुला सकते हैं। 103 ये मेडिकल हेल्पलाइन के लिए है। और 1096 ये नेचुरल डिजास्टर हेल्पलाइन है, प्राकृतिक आपदा के लिए। और 1098 ये बाल हेल्पलाइन के लिए नंबर दिया गया है। ये हमें नंबर हमेशा याद रखने हैं और याद रखने भी चाहिए, जिसे ज़रूरत पड़ने पर काम आए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।